तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं रोमन लैंड अवार्ड। ठीक है, तो ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि किसी बंगाली राइटर ने इसको जीता है। उसकी बुक देखेंगे, किस बुक का उन्होंने ट्रांसलेट किया, किस लैंग्वेज में किया, जिसकी वजह से ये रोमन रोलैंड अवार्ड है जो भारत को मिला है। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पहले तो ये देख लेंगे कि क्या है, खबरों में क्यों है, फिर जो है किस टाइप का ये अवार्ड है। इसके अलावा राइटर्स और ट्रांसलेटर को भी देख लेंगे। तो जो इस वर्ष का रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार यानी कि लिटरेरी अवार्ड है, और आपको मैंने लिटरेचर की इम्पोर्टेंस पहले भी बताई है। कई हम लोगों ने लिटरेरी अवार्ड को डिस्कस कर लिया है, तो ये सारी पॉइंट जितने भी मैंने आपको वहाँ बताए थे पहले, वो सब आपको क्या करना है, रिवाइज करने हैं, रिकॉल करने हैं। ठीक है, आगे जाके आपको ऐसे में उससे हेल्प मिलेगी। बताइए। राहुल जी मैसेज कीजिए, मैसेज। ठीक है, तो मैंने जितना भी आपको बताया है लिटरेरी अवार्ड के बारे में या लिटरेचर के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करके जितने भी पॉइंट्स आपने कभी लिखे होंगे, ठीक है, तो वही आपको कॉपी पेस्ट करने हैं इसमें, और उनका बार बार रिवीजन करना है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको बताए थे, इसलिए ताकि आपके जो अगर ऐसे में आप लिखोगे, अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर भी, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। तो इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, बात देख लेते हैं, अवार्ड पे आ जाते हैं सीधे। तो जो प्राप्त करता है यानी कि जो राइटर हैं, मतलब ट्रांसलेटर है, वो हमारे पंकज कुमार चटर्जी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है चटर्जी जी हैं तो बंगाल से ही हैं। पंकज कुमार चटर्जी हैं जिन्होंने जीन डैनियल ब्लड सेट के लिए, जिसका नाम है ले दीवान डी स्टालिन, को बंगाली में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, जिसका शीर्षक है स्टालिनर दीवान। ठीक है, तो ये आपकी एक बुक थी ले दीवान डी स्टालिन, और उसका जो टाइटल है बंगाली ट्रांसलेटर का वो है स्टालिनर दीवान। तो स्टालिन कहाँ से थे? स्टालिन थोड़ा बहुत आइडिया है स्टालिन के बारे में? स्टालिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ी जाता है। न्यू भारत साहित्य कुटीर कोलकाता द्वारा प्रकाशित चटर्जी का अनुवाद अपनी भाषाई दक्षता और मूल पाठ के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। यह दूसरी बार है कि किसी बंगाली अनुवाद को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आपको यही सब लिखना है। रोमन रोलैंड अवार्ड है वो किसको दिया गया है। हो सकता है ये पूछने की किस में ट्रांसलेट, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट है ना, तो याद रखिएगा वो बंगाली है। ले दीवान डे स्टालिन सोवियत नेता, सोवियत किसे कहते हैं हम लोग, किस देश को पहले सोवियत कहा जाता था, बताइए। बताइए। रशिया, ठीक है। दिनेश भाई जो भी है चैट पे मैसेज कीजिए, कॉल पे रहने दीजिए, आप शोर हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैसेज कीजिए। ठीक है, तो रशिया के थे हमारे स्टालिन, सोवियत यूएसएसआर। ठीक है, तो उनके मूल जॉर्जिया में स्थापित उपन्यास में स्टालिन को अनिद्रा से जूझते हुए उनके अतीत के भूतों द्वारा परेशान किए जाने, भूतों का नया कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो उसमें लिखा गया है, मतलब तो इस बुक में ये लिखा गया है कि स्टालिन को भूतों के सपने आते थे या भूत तो उनको दिखाई देते थे, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ इन्होंने उसमें डाला है। ये है स्टालिन, वो जो बने हुए नीचे रेड कलर के।
स्टालिन, ठीक है। तो रशिया में बहुत बड़े नेता हैं। जॉर्जिया मूल के थे, तो जॉर्जिया भी पहले यूएसएसआर में ही आता था, वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, तो वो हम लोगों को पता है। तो उससे पहले क्या था, वो पूरा यूएसएसआर ही था। तो यूएसएसआर के बहुत बड़े नेता थे, लीडर आपके स्टालिन, लेनिन, है ना, ये सब, पुतिन, सबके पीछे ना लगा है, स्टालिन, लेनिन और पुतिन। अब कोई और आएगा पुतिन के बाद, क्या पता उसके पीछे भी ना लगे। कहानी तब सामने आती है जब स्टालिन अपनी मालकिन गोरिका के साथ बातचीत करता है, जो एक मनोविश्लेषक की भूमिका निभाती, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो एक युवा चित्रकार डेनिलोव का इंतजार कर रही है, जो उसके सम्मान में एक स्मारक पेश करेगा। ज्वलंत कल्पना, विचार उत्तेजक कहानी कहने के माध्यम से जीन डैनियल ब्लैटसेट स्टालिन को एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि क्रूरता और निर्दयता से ग्रस्त एक अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप थी। जब आप लोग वहाँ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ध्यान आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, जब रशिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़नी है ना मेंस के लिए, पढ़ ली है, हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री? नहीं हुई। मान्यता एवं महत्व, पंकज कुमार चटर्जी के अनुवाद की मान्यता विविध साहित्यिक आवाजों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बढ़ती सराहना को उजागर करती है। बंगाली पाठकों के लिए फ्रांसीसी साहित्य लॉकर चटर्जी का काम साहित्यिक परिदृश्य को समृद्ध करता है और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। तो प्रकाशक और अनुवाद की देख लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत अप्रूवल चाहिए होता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो जो ये जो अवार्ड था वो आपका फ्रेंच इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था पेरिस में, ठीक है। तो वहाँ ये सब सेरेमनी होती। यह मान्यता न केवल अनुवाद की कला का जश्न मनाती है, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में साहित्य की शक्ति को भी रेखांकित करती है। तो ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मेंस के लिए, है ना, कि जहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस दिख रहा है, साहित्य यानी कि लिटरेचर का इम्पोर्टेंस नजर आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, संस्कृतियों को जोड़ने और आपसी समझ को बढ़ावा देना हमारे जो है जो लिटरेचर है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। ये आपका था रोमन रोलैंड अवार्ड। इसके अलावा शाहपुर कैंडी हमने देखा, तो ज़्यादा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसको मिला है, और शाहपुर कैंडी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, मेंस में हो सकता है कि पूछा जाए इससे भी क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा सिस्टम जो है आपका ज्योग्राफी का उधर वाला अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।